आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीवीटी एलएम पीजी के थ्रू एडमिशन लेने वाली उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए। उनका सीट कितनी होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके की है, क्या कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर में, किस तरीके से वहां पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, वहां का माहौल कैसा है, सारी बातें हम लोग डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर इस बार आप सीवीटी एलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा सीवीटी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो, बिकॉज़ इस कोर्स के अंदर केवल 3999 में केवल आपको हम लोग पूरा का पूरा जो सिलेबस है सीवीटी के जो 31 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो पूरे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर करके दे रहे हैं अलॉन्ग विद 30 मॉक पेपर्स। एंड उसके साथ में जो आपका पार्ट ए है जिसमें कि इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स और बाकी चीजें आती हैं, वो भी पूरा कवर करके आपको देंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके आप देख सकते हो। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं हमारी सबसे पहली यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एलएलएम कोर्सेज की बात करते हो तो दो एलएलएम कोर्सेज चलते हैं। पहला है आपका 2 ईयर का एलएलएम कोर्स और दूसरा है आपका 3 ईयर वाला एलएलएम कोर्स। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर आपको सीधे एफिडेविट देना पड़ता है कि आप एलएलएम करते हुए कोई नौकरी कुछ भी आप नहीं करोगे, आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दोगे। और 3 ईयर वाला में क्या होता है कि आपको ना नौकरी करना अलाउड होता है, आप बाकी अगर मान लो कुछ कर रहे हो तो वो चीज होती है। 2 ईयर वाले में करिकुलम थोड़ा सा हार्ड होता है, तैयारी की पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, पर 3 ईयर वाले में वो दिक्कत नहीं आती है। फिर हम लोग बात करते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल यहाँ पे आराम से मिल जाता है। पॉइंट बस इतना है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो हॉस्टल मिलने में ज्यादा आसानी होगी, अगर रैंक थोड़ी कम है तो हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल है। दोनों ही उसमें हॉस्टल आपका मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें फीस की। फीस एकदम नॉमिनल फीस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, केवल आपकी 10,000 से लेकर 14,000 रुपया आप समझ लीजिए पूरा रहता है साल का, कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया फीस स्ट्रक्चर यहाँ का रहता है। सीट्स की बात करें, सीट्स का डेटा आपके सामने है। टोटल में 76 सीटें आपकी होती है 2 ईयर में और 67 होता है आपका 3 ईयर में। अनरिजर्व 27 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे, ठीक है। ये आपका उसका हो गया। बात हम लोग कैंपस की करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कैंपस, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस यहाँ पे सीएलसी दिल्ली का। उसके साथ में फैकल्टी भी एकदम वर्ल्ड क्लास, बहुत बढ़िया पढ़ाई कराई जाती है। जो आपका रिसर्च वर्क होता है, जो आपकी पूरी एजुकेशन है, टीचिंग है, उस पर काफी अच्छा फोकस है। पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आप मान लो चाहते हो कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है आगे चल के, तो यहाँ से डिग्री लेना बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा जॉब पर्सपेक्टिव से। नेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, आराम से कहीं भी नौकरी पाइए। और उसके साथ में अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल आपको मिलता है, बिकॉज आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जिनके साथ अगर आप बढ़ा के चलते हो ना तो आपको भी खुद मन करता है कि पढ़ाई करो, बाकी चीजें करो। तो एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी आई वुड से। अगर इसके बाद हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली बीएचयू का नाम सबने सुना है, बिकॉज यहाँ पे जो यहाँ का कोर्स है उसके अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक आपका एलएम होता है 2 इयर्स का, एक आपका 1 ईयर एलएलएम का कोर्स है। यहाँ पे 1 ईयर वाला, ये देखिए दो यहाँ पे 2 ईयर एलएलएम के कोर्सेज है, दो और एक। सीट्स की बात करें 47 सीट्स यहाँ पर है, 20 यहाँ पर और 25 यहाँ पर। उसके अंदर भी अनरिजर्व यहाँ पे 21, 9 और 9 से लेके 11 सीटें यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बताया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चीज की, यहाँ पे ट्यूशन का मतलब सेमेस्टर फीस यहाँ पे कितनी है, तो देखिए 5600 रुपए। और 5600 रुपए आपके 2 ईयर वाले जो प्रोग्राम्स है ना उनके अंदर रहती है, और आपका 55,000 रुपए रहती है फॉर द 1 ईयर एलएलएम, ठीक है। पर आपका उसमें पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पर सेमेस्टर बेसिकली फीस है। उसके बाद हम लोग बात करें कैंपस की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया कैंपस है बीएचयू का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप फैकल्टी की बात करते हो काफी अच्छी, काफी बढ़िया फैकल्टी, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा माहौल है। यहाँ पे उल्टा दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कम मिलती है। यहाँ पे फैकल्टी खुद ही कहती है कि तुम जाओ, तुम तैयारी करो, हम तुम्हें उतना परेशान नहीं करेंगे। और जो आपका करिकुलम है वो भी थोड़ा सा हल्का रहता है, तो आपको दिक्कत यहाँ पे इतनी नहीं होगी बीएचयू में कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको अगर यहाँ पे भी एडमिशन लेना है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पर जैसे ही जाओगे आराम से डिग्री मिलेगी, नेट का एग्जाम दो, निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको जॉब मिलेगी। और उसके साथ में आप अगर बात करते हो कि मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही बढ़िया, जैसा मैंने कहा यहाँ पे फैकल्टी हेल्प करती है, पूरा माहौल रहता है, बिना किसी दिक्कत के बढ़िया काम यहाँ पे हो जाए। उसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी हमें देखनी है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में जनरली काफी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको कि अभी समझ लीजिए एनआईआरएफ की जो अभी रैंकिंग आई है ना लेटेस्ट वाली, उसमें लॉ के आपके जो पोर्शन है उसमें इस यूनिवर्सिटी को 10th रैंक दिया है।
इसकी जो रैंकिंग है वो बीएचयू से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऊपर है। दिस इज द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यहाँ पे आपके 3 कोर्सेज चलते हैं। पहला है आपका एलएलएम ह्यूमन राइट्स का, एलएलएम का नॉर्मल जो इसमें आपका दूसरे लॉ डिपार्टमेंट चलता है, और एक आपका एलएलएम 1 ईयर। मतलब कुल मिला के बीएचयू में जैसे ना 2 आपके कोर्सेज है 2 ईयर वाले और एक कोर्स है आपका 1 ईयर वाला, ये रहता है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 38 और 24 है। रिजर्वेशन का आप देख सकते हो, अनरिजर्व सीट 16 और 10 है यहाँ पे, तीनों के हिसाब से मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर आप उसकी बात करते हो ट्यूशन फीस की बाकी चीजों की, तो देखो यहाँ पे आपका 1500 रुपए मतलब टोटल यहाँ पे 4500 हो गए, 45,000 की 4500 है, और ये यहाँ पे 55,000 है 1 ईयर वाले का। सेम बीएचयू जैसा ही, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेस्ट पार्ट इस कॉलेज की ये है कि यहाँ पर एडमिशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। मैं अभी कट ऑफ की बात ना वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में अभी करूंगा, जब मैं सारे कॉलेजेस डिस्कस कर लूंगा सबका, मैं एक साथ आपको एक पूरा ब्रीफ दूंगा, पूरा को बताऊंगा कि किसमें एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा है, किसमें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं, पूरे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो कैंपस शानदार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टी भी काफी अच्छा है। एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आए, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी यहाँ पे फैकल्टी आपको सपोर्ट ही करेगी। आपको ये नहीं मना किया जाएगा कि तुम क्लासेस करो, ये मत करो, ये भी है। और साथ ही में अगर आप यहाँ से करते हो अपना एलएलएम, तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप मान लो एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आराम से आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल किसी दिक्कत की आपको होगा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस हाँ ये है कि बीएचयू और दिल्ली जितना प्रेस्टीज इस यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री की वैल्यू तो यार गुरु हो, उसको मान के चलो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको कि मैं कहूंगा वर्थ इट है यहाँ पे जाना, लेकिन उतना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज मैंने बात करी उनके कंपैरिजन में ये वाली यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, मतलब उतनी नहीं है लेकिन जाया जा सकता है। दिस इज द 4th यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब देखिए इसका क्या है ना, इसको नैक की तरफ से A++ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, और ये आपकी यूनिवर्सिटी पड़ती है गया बिहार के अंदर, मतलब पटना से साउथ में ये यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है। इस यूनिवर्सिटी का फायदा ये क्या है कि यहाँ पे ना 1 ईयर एलएलएम केवल होता है, पता है 1 ईयर एलएलएम केवल होता है, और उसमें टोटल 38 सीट्स आपकी होती है। रिजर्वेशन पॉलिसी आप जैसे यहाँ पे है देख ही सकते हो, पूरा ये आपका पूरा है रिजर्वेशन पॉलिसी। और यहाँ पर जो फीस है, ठीक है, वो थोड़ी सी ज्यादा, बिकॉज 1 ईयर एलएलएम है, केवल 42,840 आपकी है यहाँ पर फीस, और इसमें स्पेशलाइजेशन जो आपकी वो आपकी क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, आईपीआर और ह्यूमन राइट्स की रहती है। बेस्ट फायदा यहाँ का क्या है, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, जो आपका कैंपस है वो काफी बड़ा है, आराम से आपको हॉस्टल वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। बल्कि मैं एक चीज ये भी ऐड करूंगा कि बीबीएयू के अंदर भी अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर मान लो कैटेगरी का एडवांटेज, तो आप मतलब थोड़ा मिलना आसान होता है। सेम चीज बीएचयू के साथ भी है, बीएचयू में बल्कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो थोड़ा सा आसानी से गर्ल्स को मिल जाता है, बॉयज को थोड़ी दिक्कत होती है, वरना दोनों ही जगहों पे आराम से पीजी या फिर आपका कोई रूम आपको किराए पे मिल जाएगा, आप अपना वहां पे आराम से रह सकते हो। साथ ही में सीएसबी के साथ भी वही खेल है, आराम से हॉस्टल मिलता है, नहीं है तो भी आपको आराम से बाहर रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। कन्वेंस हो गया, वो हो गया, सब चीजें बहुत ही बढ़िया है। तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल में अगर आपको एलएलएम भी कंप्लीट करना है, अच्छी जगह से भी करना है, साथ ही में आपको अपना जुडिशरी की तैयारी करनी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री की वैल्यू है होगी थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी नहीं होगी जितना बीबीएयू या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर है। अब इस पॉइंट के आगे से जिन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें कि मैं आपको एडमिशन लेने के लिए कहूंगा। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर अगर आपको मान लो सरकारी यूनिवर्सिटी है, जाने का मन है आप जा सकते हो, यहाँ से एलएलएम कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज ये है नहीं, नॉट वर्थ द वो, बट आपको पता होनी चाहिए, फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूँ। पहली आपकी यूनिवर्सिटी है आप नॉट वर्थ योर टाइम, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये भी फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हो और आपको हमारे हेल्प की जरूरत है, तो केवल 3999 में आपको ये कोर्स में एनरोल होना है, जहां पे पूरा सिलेबस आपके 31 सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, पूरे आपके जितने मॉक पेपर 13 टोटल 10 आपके पूरे लाइव मॉक पेपर वो, और साथ में जो पूरा आपका पार्ट है उसका पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, आप एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की जिनको कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन एडमिशन लेने के मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। उससे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी हेमंती नंदन गढ़वाल बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है आपकी यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए जो एलएलएम होता है वो 2 ईयर का आपका होता है एलएलएम, और इसमें देखिए बेसिकली ना 2 कैंपसेस है। एक आपका कैंपस है टिहरी कैंपस, ये कैंपस तो फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ी सी गनीमत है, थोड़ा अच्छा कैंपस है। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा ना आपके जो ये आपके कट ऑफ वाले मार्क्स, उसमें आपको समझाऊंगा क्यों डिफरेंस है। और दूसरा आपका है यहाँ पे 22 सीट के साथ पौड़ी कैंपस। यहाँ पे फायदा क्या है कि टिहरी वाले में आप जाओ तो जा सकते हो, फीस यहाँ पे देखो बहुत ही नॉमिनल 20,000 रुपए है यहाँ पे सेमेस्टर की, ठीक है।
और फायदा यहाँ पे ये है कि पहाड़ के ऊपर मस्त बैठ के अगर आपको तैयारी करनी है जुडिशरी की, आराम से जॉब करो, क्लासेस का कोई चूचा नहीं, ज्यादा कुछ वो नहीं, आराम से फैकल्टी भी अलाउ करती है कि करो यार। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि आपने अगर वहां से एलएलएम करा तो एकेडमिक्स में आपको आसानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी आसानी, ये मान के चलना। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी नो डाउट, और टिहरी कैंपस मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द पौड़ी कैंपस। अब इसके आगे जो 2 यूनिवर्सिटीज में डिस्कस करूंगा वहां से एलएलएम थोड़ा सा इस तरीके का है कि वो दिमाग से मेरा सेंस नहीं बनाता है कि यहाँ से एलएलएम मतलब क्यों परस्यू करें, उसका रीजन भी आगे बताऊं कि हुआ क्या है रियलिटी। यहाँ पूरा एक खेल है, आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है ना वो है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, ठीक। ये आपका जो पूरा आपका ये है, ये आपका रायपुर जो है उससे थोड़ा सा दूर पे छत्तीसगढ़ स्टेट में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। इसके अंदर चलता है 2 ईयर का एलएलएम का कोर्स, जिसमें कि आपके टोटल नंबर सीट्स है यहाँ पे 60। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि यहाँ पे एडमिशन लेने का सेंस नहीं बनता, वो है यहाँ की फीस। 1,90,000 रुपए टोटल है यहाँ पे। 4 सेमेस्टर्स का आप यहाँ पे इंडिविजुअल फीस देख सकते हो कितनी ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा फीस है। मतलब इन्होंने अभी जो अपना एलएलएम है अभी 2023 में ही चालू किया है, इसी से शुरू हुआ है, लेकिन फीस आप देख सकते हो बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एडमिशन भी हुए भी नहीं है। और यहाँ पे जो सीट्स है काफी हद तक खाली रह गई है बिकॉज ऑफ द फीस जो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा है। लेकिन एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहूँगा ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। जाना है अगर आपको, मान लो अगर करना है सरकारी यूनिवर्सिटी से करने का मन है तो आप ये इसको कंसिडर कर सकते हो। कहीं ना कहीं पढ़ाई वही मतलब ठीक ठाक हो जाती है, फैकल्टी जो है वहाँ की अच्छी है, परमानेंट फैकल्टी थोड़ा वैसे उस टाइप की है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नया नया कॉलेज है, थोड़ा सा 2012 में ही इन लोगों का जो आपका लॉ डिपार्टमेंट ने बनाया, तो थोड़ा सा अभी डेवलप हो रहा है, धीमे धीमे चीजें बढ़ रही है। इसके बाद जो आपकी अगली यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वो है आपकी जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का। ये थोड़ा सा नाम मैंने बोली चेंज कर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ये यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे जो फीस है आपकी वो 92,000 के आसपास है, 4 सेमेस्टर्स की मिला 2 ईयर एलएलएम आपका यहाँ पे होता है। 92,000 रुपीज की यहाँ पे फीस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंस नहीं बनता है कंपेयर टू अगर आप बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीबीएयू की बात करो, इवन सीयूएसडी की भी बात करो, इतनी फीस नहीं जितनी फीस यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सीटें काफी हद तक खाली छूटी है इस बार। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे 35 है यहाँ पे। और इसके आगे मैं अगर बात करूं आखिरी चीज की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या गया है, तो कट ऑफ आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे ये आपका हेमवती नंदन अग्रवाल के साथ, तो यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो आपका गया था 128 का। एससी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे मुझे डेटा था वो मिला नहीं, बट 128 आपको जान के रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे एसआरटी कैंपस है वो है आपका पौड़ी कैंपस। लेकिन जो जो टिहरी कैंपस है वो एसआरटी है, आपका पौड़ी कैंपस है वो दूसरा वाला है। उसके अंदर क्या हुआ है कि सीटें खाली रह गई, मतलब सीटें फिल इन नहीं हुई है। आखिरी स्पॉट राउंड के बाद भी सीटें फिल इन नहीं हुई, मतलब आप चाहो वहां पे जैसे चाहे एडमिशन ले लो। मतलब आप बस गए हो, सीबीटी का एग्जाम आपने दिया है, आप जाइए एडमिशन लीजिए, कोई वहां पे बाहर आए तो मतलब वहां पे इस बात का पॉइंट ही नहीं है कि कट ऑफ क्या गया, तो वहां पे आराम से बाय डिफॉल्ट एडमिशन आपका हो जाता है, ये चीज है। उसके बाद बीबीएयू के अंदर बात करें 214 आपका 2 ईयर वाले में, सीजीपीएलएस 1 ईयर वाले में 206 का कट ऑफ है, एचआर वाले में 206 का कट ऑफ है आपका, और एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ देख ही सकते हो बीबीएयू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीयूएसबी की, जो आपका ये गया वाला कैंपस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसके अंदर आपका 200 130 का यहाँ पे कट ऑफ है। और उसके बाद अगर हम लोग बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका की यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने जितना मुझे इनपुट दिया है उसके हिसाब से 210 से लेके 220 का यहाँ पे कट ऑफ बीएचयू के लिए, और 215 से लेके 225 का कट ऑफ यहाँ पर डीयू के लिए आप मान के चल सकते हो। मतलब 5-10 मार्क्स का डिफरेंस होगा, बट 2 ईयर और 3 ईयर वाले दोनों के लिए इतना कट ऑफ आपका गया है। तो मतलब आप एक सेफ स्कोर अगर मैं मानूं ना, सेफ स्कोर कि आपको अगर बीएचयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपको 240 मार्क्स अगर आप ले आ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। इवन अगर मान लो जो आपका कह दो कि मार्क्स है टोटल, वो मान लो ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पे मान लो कट ऑफ ऊपर चला गया, मान लो पेपर आसान आया कठिन आया, जो भी हुआ 240 मार्क्स इज दैट स्कोर जहां से आराम से आपको बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आपका गुरु घसीदास था और आपका ये आपका देवी अहिल्या था, इसमें यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो कि कट ऑफ यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, अपना खुद का जो एडमिशन पोर्टल है विदाउट सीयूईटी के बिना भी एक जगह पे खुल चुका है, दूसरी जगह पे वो लोग बस ऐसे ही बुला रहे कि आपने ये एग्जाम दिया है, आप आके फिर एडमिशन ले लो। 19 सीटें और मेरे ख्याल से 50-60 सीटें अभी तक फिल इन हो ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एडमिशन लेने जल्दी कोई जाता ही नहीं है, दैट इज द पॉइंट। तो हो सकता है कि धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बढ़े तक हो सकता है यूनिवर्सिटी आपकी मेन उसमें है, बट जो फीस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है फीस थोड़ी ज्यादा है। अगर फीस थोड़ी सी रीजनेबल होती तो थोड़ा सा
यहाँ पे सिलेक्शन ज्यादा इन कॉलेजों के अंदर होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द कॉलेजेस जिसके बारे में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोर्स में एनरोल करना है डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।